एडिक्शन के हवाले से जो पेशेंट हैं उसके हवाले से मैं आपको कुछ बात करना चाहूँगा, और वो बात इस तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ज़रूर रखें कि जो जितना ही पीरियड लंबा होगा एडिक्शन का, उतना ही इम्कानात कम होते जाते हैं इन लोगों की वापसी के। यानी अब यह समझ लें कि जितनी देर आप लोग कर देते हैं इनके इलाज में, उतना ही इनका इलाज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडिक्शन के मरीज ऐसे हैं, पेशेंट ऐसे हैं जो बार बार रिहैब सेंटर्स में जाते हैं। एक रिहैब सेंटर में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, अपना वो पीरियड ट्रीटमेंट का पूरा किया, बाहर आए, लेकिन बाहर आने के बाद फिर कुछ अर्से में दोबारा से वो नशा करना शुरू कर देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या वाकई वो नशा छोड़ना ही नहीं चाहते? हम लोग उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उनकी फैमिली उनके साथ ज़बरदस्ती करती है, सोसाइटी उनके पास ज़बरदस्ती करती है, या फिर ये कोई ऐसी बीमारी है, एडिक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, नशा जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं, और या फिर कोई ऐसा जरासीम है उनके अंदर जो कुछ ही अरसे में दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। कोई ऐसा वायरस है जो कुछ देर के लिए स्लीप मोड पर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही अरसे में दोबारा वो जिंदा हो जाता है। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। हाँ, पेशेंट अगर खुद चाहे, उसकी अपनी दिल इसमें शामिल है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और बड़ा कामयाब हो जाता है। सेकेंड नंबर पे अगर इब्तिदा में ही उसकी फैमिली इस तरफ ले आए तो फिर भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन चले, अगर इब्तिदा में भी ना आए, पेशेंट को भी नहीं चाहता, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा भाई, बेटा, दोस्त, जो भी रिश्ता हमारा उसके साथ है, वो चूँकि नशा करता है और हम इस नशे की इस बला से उसको उसकी जान छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर हमें कुछ बातों का खुद भी ख्याल करना पड़ेगा, और वो है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिग्मा। हमें इस टर्म को जो है ना सबसे पहले समझना होगा। उसकी वजह यह है कि नशा तो उसने कर लिया अपनी किसी भी कमज़ोरी की वजह से, अपने किरदार में किसी कमज़ोरी की वजह से, या जिस सोसाइटी में वो बैठता था उस सोसाइटी की वजह से नशा तो उसने एक दफ़ा शुरू कर ही लिया। ये गलती तो उसने कर ली, बाहर आई। अब हमने उस गलती को सुधारना है, और उस सुधारने में उस बंदे को हमने मौका देना है वो अपनी इस गलती को दूर करे। तो इसमें हमने ये देखना है कि सोसाइटी का रोल क्या है, और उस सोसाइटी में सबसे पहले तो उसकी अपनी फैमिली शामिल होती है पर्सन की, उसके बाद उसके जो करीबी अहबाब हैं वो शामिल होते हैं, और जब हम खुद चाहेंगे कि हमारा दोस्त, भाई, बेटा, भतीजा जो भी है इस नशे को छोड़ दे, तो यकीनन वो छोड़ देगा। लेकिन अब होता ये है कि वो छोड़ना चाहे भी तो हम उसे छोड़ने नहीं देते। हमारे पास लफ्ज़ मौजूद है, एक टाइटल उसके लिए मौजूद है, जहाज़, जो हमने उसके लिए पका कर रखे। वो जहाँ भी अब जाएगा, चाहे वो घर पे है, चाहे वो अपने दोस्तों के पास चला गया है, चाहे वो बाहर अपने मोहल्लेदारों में खड़ा है, कोई भी छोटी मोटी बात होगी तो हमें फौरी उसे जहाज़ के लिए मुखातब करना। अच्छा, अब वो बंदा सुधर रहा है, लेकिन घर में कोई चोरी हो गई है, या चोरी नहीं भी हुई, तो मिसाल के तौर पर मैं अगर अपना मोबाइल किसी जगह रख के भूल गया हूँ, तो मैंने अब यही कहना हो ये तो उसी ने उठाया होगा, ये चोरियाँ करता रहा। फिर मैंने बुला के उसकी क्लास ले ली कि नहीं, वो तो 10 मिनट तो कीता कि ये तू ही मेरा मोबाइल चुकी है, अब उसे पता भी नहीं होगा। जब हम इसे स्टिग्मेटाइज कर देंगे तो फिर खराबी तो उसमें ना हुई, खराबी तो हम लोगों के अपने अंदर हुई। तो हमने ये देखना है कि सोसाइटी का कितना रोल है कि ये बंदा जो नशे की तरफ चला गया है, ये हमारा दोस्त जो इस लत में पड़ गया है, हम इसे कैसे निकालें। और यह भी यकीन रखें, इस बीमारी की कोई दवा नहीं सिवाय सोसाइटी की सपोर्ट के। अगर सोसाइटी अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगी तो ये बीमारी फौरी तौर पर ख़त्म हो सकती है, और जो पर्सन इसमें मुब्तला हुआ है वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बहुत तेज़ी से लौट सकता है और इंशाअल्लाह ठीक भी रहेगा। लेकिन अब घर वालों को भी ये सोचना चाहिए कि बार बार उसे उसकी गलती की याद ना दिलाएं, उस पर नेगेटिव कमेंट्स ना करें, और घर में अगर कोई वाक़या पेश भी आता है तो उसको जज ना करें, या उसको इल्ज़ाम ना दें, उसकी तरफ उंगली ना उठाएं कि नहीं ये उसी की वजह से हुआ है।
भाई गलती हो सकती है, किसी की भूल का नतीजा हो सकता है, या कोई दूसरा भी ऐसा कर सकता है, लेकिन अब चूंकि हमारे जहन में है कि नहीं जी यही है, तो हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब मोहल्ले में गए हैं तो मजाक मजाक में उसके साथ शुरू हो जाते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। दोस्त समझ आता है तो दोस्त से छेड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का जो है ना हमें ख्याल करना पड़ेगा। जब हम इन चीज़ों का ख्याल कर लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि हम उसको वाकई, अगर तो हम चाहते हैं कि ये नशे की इस दलदल से बाहर आए, तो फिर ऐसा मुमकिन है। और अगर सोसाइटी नहीं जाएगी, हमारे जहन में ये चीज़ मौजूद रहेगी, हम उसे छेड़ते रहेंगे बार बार, हम उसे बदनाम करते रहेंगे, हम उसे गालियाँ देते रहेंगे, तो फिर ये मुमकिन ही नहीं कि वो बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आए। सिर्फ माशरों और फैमिली ही को समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि बुनियादी समझ-बूझ और सही फैसला साजी की जरूरत इस फर्द को भी है जिसने नशा छोड़ने का फैसला किया है। जब फैसला कर लिया है तो फिर इस फैसले पर सख्ती से अमल करें। किसी भी फर्द के, कमर्शियल के, नशे की किसी भी चीज के सामने आ जाने से या वक्त और हालात के दबाव से मजबूर होकर दोबारा से नशा करने लग जाना, ये अक्लमंदी नहीं होती। फर्द को भी सोचना चाहिए कि उसने अपना एतबार खुद खोया है, तो सबकी नजर में दोबारा से इस एतबार पर यकीन दिलाने में कुछ वक्त तो लगेगा। अब मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और दर गुजर से काम लेना इस फर्द के लिए और इसके घर वाले दोनों के लिए बराबरी की सतह पर जरूरी है। अपने किए का इल्जाम दूसरों पर डालकर बड़ियों जिम्मा हो जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने किए के लिए खुद को इल्जाम देकर सुधरने की तरफ रागिब होना यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप इरादा कर लें तो। शुक्रिया।